मिलत में जो बेचैनी पाई जा रही है, हर जगह जगह ये हमने महसूस कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं हमारे कानों से, ये बात चंदू पाटिल आ रही है। अच्छा, एक कम तालीम याफ्ता आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, मजदूर तबके का आदमी अगर ये बात कर रहा है तो समझ में आती है। तालीम याफ्ता लोगों में भी ये बात आम हो गई है कि ये बात मैडम आ रहे हैं और यहाँ से चंदू पाटिल जीत रहा है। हमारे सामने जो सवाल है, मिल्लत इस्लामी के सामने जो सवाल है, वो जो सवाल है बहुत कांटों भरा ताज के ऐसा सवाल है। हर एक रोज नया मसला, हर एक दिन नया मसला। क्या आने वाले दिनों में जिस किसी को भी नुमाइंदगी यहाँ से दी जाएगी, मेजॉरिटी जिसके साथ रहेगी, वो हमारा एमएलए मुंतखब होगा? क्या हमारे तौक़ात पर पूरा उतरेगा? शहर में जो जो मसाइल दिन ब दिन आ रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे? क्या नए नए कानून को, चैलेंज को फेस करने की सलाहियत रखते हैं? वो सदर ये कहता है हिजाब के मसले में कोई एमएलए बात नहीं करेगा। क्या हमारे मुंतखबा एमएलए क्या गुलाम है? क्या हमारे एमएलए को ज़मीर नहीं है? हिजाब के मसले में बोलने की आज़ादी क्यों नहीं दी गई? पार्टी के साथ बिल्कुल आप इंसाफ कीजिए, पार्टी के साथ वफादारी कीजिए, पर जब हमारे मुसलमानों के इश्यू आएंगे, मुसलमान ने तो कल्लप्पा मल्लप्पा शड़प्पा बात करेगा या मुसलमान बात करेगा। ये चीज असेंबली में भी देखने में आई, पार्लियामेंट में भी देखने में आई। अज़ान का मसला आया, सन्नाटा छाया है, माइक कम करो साहब, आर्डर आ गया, कई लोग परेशान, सदर परेशान, इमाम परेशान, फॉर्म ले जाके दे रहे 750 फीस भरे, 450 फीस भरे, सब खामोश। हमारे कायदीन को हमने आज तक पैसों के दम पर नहीं चुना है। कमरुल इस्लाम साहब भी जब पहला इलेक्शन जीते थे तो वो पैसों के बिना पर नहीं जीते थे। हमारी फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हम क़यादत दें। और एक नायब सदर मेरे साथ जहदर अली साहब आज की मेहमान और मुतबर शख्सियत हाजी जमील रहमान साहब, शहाबुद्दीन साहब, मकबूल साहब सेक्रेटरी और मोदी सामाई, मेरी बहनें भी यहाँ पर आए हैं। मैं आप तमाम लोगों का दिल इस्तकबाल करता हूँ। ये मेरी बात रखने से पहले चंद गुजारिशात, चंद वजाहतें मैं करना चाहूँगा। इसका मकसद क्या है, ये मीटिंग क्यों बुलाई गई, हालात से बावजूद आप लोग वाकिफ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तामीर मिल्लत का काम है, जब कहीं भी ऐसे कोई हालात रुनुमा होते हैं मुल्की सतह पे या रियासती सतह पे या ज़िले सतह पे, तो तामीर मिल्लत हरकत में आती है। एक बहुत कदीम जमात है तामीर मिल्लत, 80 साल का इतिहास रखने वाली जमात है और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से ये नाचिज़ भी दूसरी मियाद मुकम्मल कर चुका है। उसके ऊपर मज़ीद बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी में इस पर डालने के लिए आया हूँ। तामीर मिल्लत और ज़िम्मेदारान तामीर मिल्लत बशमूल मैं ये महसूस किया कि गुज़िश्ता एक महीने से जो है इलेक्शन की आवाज़ सुनाई देने लगी शहर गुलबर्गा में। कुछ मखसूस लोग अपने अपने कायद की रहनुमाई में मुख्तलिफ मुकामात पर मीटिंगें तलब किए, अपने चाहने वालों के साथ मीटिंगें किए। हर एक को इजाज़त है, जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी है, आज़ाद देश में हम आज़ादी ले रहे हैं, हर एक को हक है, इससे किसी किस्म का इनकार नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये हमारी सीट पिछले 1978 में अली जनाब कमरुल इस्लाम साहब मुंतखब हुए पहली दफ़ा, उसके बाद शिकस्त हुई 83 के इलेक्शन में, फिर मुसलसल उन्होंने कामयाब हुए 2004 तक, फिर उनकी हार हुई, फिर 2008 में इलेक्शन, फिर उन्होंने मरने तक एमएलए रहे, तकरीबन 40 साल का अर्सा, 6-7 दफ़ा एमएलए रहे, मिनिस्टर 2 दफ़ा बने। सवाल हमारे सामने बहुत बड़ा है, चैलेंजेस इतने हैं शहर में। 5 साल पहले कमरुल इस्लाम साहब की
बीवी को जो ऑफर किया गया, उनको हमारी को जरूरत थी शहरियानी गुलबर्गा को। मेरा जितना इल्म है, मेरा जो नजरिया है, राज्य खिदमत के तौर पर फजल साहब को 40 साल खिदमत के तौर पर मोहतरम शनीस फातिमा को गुलबर्गा के शहरियान ने जिताया। कारकर्दगी आप लोगों के सामने है, मैं कारकर्दगी के बारे में नहीं बोलूंगा। और ये जो जला तलब किया गया है, ना तो उनकी मुखालिफत में किया गया है, ना नासिर हुसैन उस्ताद की तायद में किया गया है, ना कि इलियास सेठ की मुखालिफत में तायद में। सिर्फ और सिर्फ मिल्ली हिस्स के नाते मिलत में जो बेचैनी पाई जा रही है, हर जगह जगह ये हमने महसूस कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं हमारे कानों से, ये बात चंदू पाटिल आ रही है। अच्छा, एक कम तालीम याफ्ता आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, मजदूर तबके का आदमी अगर ये बात कर रहा है तो समझ में आती है। तालीम याफ्ता लोगों में भी ये बात आम हो गई है कि ये बात मैडम हार रहे हैं और यहाँ से चंदू पाटिल जीत रहा है। मैडम कैसा हारते हैं, एमएलए यानी कैसा हारते हैं? मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये हमारी सीट 40 साल की जो इतिहास है, जो इतिहास का मुजाहरा करा, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान गवाह है कि फजल इस्लाम 40 साल यहाँ पर क़यादत करे। एक नुमाइंदा 40 साल तक बगैर किसी चीज के उनको लोग मुंतखब करते चले आए, उनके क़यादत पे भरोसा करते। अब सवाल क्या उठ रहा है, बहुत सारे लोग टिकटें पूछ रहे हैं, जनता दल से भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं, सबको हक है अपनी अपनी पार्टियों में पूछने का। हमारे सामने जो सवाल है, मिल्लत इस्लामी के सामने जो सवाल है, वो जो सवाल है बहुत कांटों भरा ताज के ऐसा सवाल है। हर एक रोज नया मसला, हर एक दिन नया मसला। क्या आने वाले दिनों में जिस किसी को भी नुमाइंदगी यहाँ से दी जाएगी, मेजॉरिटी जिसके साथ रहेगी, वो हमारा एमएलए मुंतखब होगा? क्या हमारे औकात पर पूरा उतरेगा? शहर में जो जो मसाइल दिन ब दिन आ रहे हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे? क्या नए नए कानून को, चैलेंज को फेस करने की सलाहियत रखते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत तेजी से तरक्की याफ्ता शहर गुलबर्गा हो रहा है, तरक्की की तरफ गामजन है। यहाँ पर बहुत तजुर्बेकार, पढ़ा लिखा, ज़बानों का इल्म रखने वाला, हमारे मजहब इस्लाम से वाक़िफ़ रखने वाला वैसे नुमाइंदे की सब जरूरत है। मिली शहर है, अदबी शहर है, एक तारीख रखने वाला शहर है। यहाँ से जो आवाज़ उठेगी पूरे हिंदुस्तान में, उसकी एक मिसाल आप है कि आप तमाम लोग बखूबी वाले हैं। हमारे सामने मसाइल सिर्फ 3-4 साल के मसाइल बोलूंगा मैं, जब से नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आए, मसाइल पे मसाइल, मसाइल पे मसाइल, सिर्फ मैं ब्रीफ करके बोलूंगा। इतने मसाइल हैं हमारे पास कि हम गिनना मुश्किल है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, दिल्ली से लेकर गली तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। 3 तलाक का मसला आया, उसके बाद किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोर्ट का फैसला है, नहीं बोला। एक मुसलमान साहब थे, उनको इनाम दिया गया 8 दिन पहले, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर बनाया गया, यस नजीर अहमद साहब, जस्टिस रिटायर्ड। उसके बाद सीए एनआरसी का मसला आया, सड़क का समंदर था, पूरा गुलबर्गा एक तारीखी शहर बन गया। वहां पर मैं ये कहूँगा ये प्लेटफॉर्म से कि जितने लोग भी शरीक थे, खवातीन हो या मर्द हो या नौजवान हो, हर आदमी अपने आप के तौर पर लीडर बनता है। लीडर होकर काम किया, वो मशकमा देखने के काबिल था। अब कुछ लोग कहते हैं हम वो करें ये करें, वो बात से भी इत्तेफाक मैं नहीं करता। हिजाब का मसला है, गैर जरूरी छेड़खानी की गई, वहां पर भी हमें डराया गया, धमकाया गया। सोकाल सेक्युलर पार्टी, मैं नाम लेना भी मुनासिब समझूंगा, जिससे मैं भी वाबिस्ता हूँ, वो सदर ये कहता है हिजाब के मसले में कोई एमएलए बात नहीं करेगा।
क्या हमारे मुंतखबा एमएलए क्या गुलाम है? क्या हमारे एमएलए को ज़मीर नहीं है? हिजाब के मसले में बोलने की आज़ादी क्यों नहीं दी गई? पार्टी के साथ बिल्कुल आप इंसाफ कीजिए, पार्टी के साथ वफादारी कीजिए, पर जब हमारे मुसलमानों के इश्यू आएंगे, मुसलमान ने तो कल्लप्पा मल्लप्पा शड़प्पा बात करेगा या मुसलमान बात करेगा। ये चीज असेंबली में भी देखने में आई, पार्लियामेंट में भी देखने में आई। अजान का मसला आया, सन्नाटा छाया पे, माइक कम करो साहब, आर्डर आ गया, कई लोग परेशान, सदर परेशान, इमाम परेशान, फॉर्म ले जाके दे रहे 750 फीस भरे, 450 फीस भरे, सब खामोश। हलाल कर, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया गया मुसलमानों को, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उनके पास पूरे नंबर है, क्या करना है प्लानिंग, हमारे पास जीरो प्लानिंग है। फिर उसके बाद रिश्ता एक साल दरगाह शरीफ में 169 लोगों को गिरफ्तार किया गया, निहत्ते लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी आप लोग बात भी वाकिफ हैं। कितने लोग अभी भी जेलों में हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग गुजर गए, कितने लोगों ने नुमाइंदगी की, कितने लोगों ने उसके साथ कामयाब नुमाइंदगी की, कितने लोगों ने उसके अंदर काम किया। हमारे मुंतखब नुमाइंदे ने भी क्या किया, ये भी आप लोगों के सामने है। कितने लोग गुलबर्गा है और कितने लोगों ने क्या क्या भरोसा दिया। एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद है, नुमाइंदगी करने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, सज्जाद साहब इनामदार भी मौजूद है, मजहर हुसैन एडवोकेट भी मौजूद है, रब्बानी साहब हैं, एक्चुअली काम करे वाले लोग हैं, इकबाल साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद शहर गुलबर्गा की मरकज मस्जिद जामा मस्जिद महबस, उसके सामने एक स्वामी आंदोलन का स्वामी चैलेंज कर रहा है, 40 बजाएंगे, हनुमान 40 बजाएंगे। वहां पर भी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इख्तिदार हमारा, पॉपुलेशन हमारी, उसके बावजूद भी वही रोना रहा। मटर मार्केट चप्पल बाजार में जो है, मैं गुलबर्गे के थोड़े मसाइल बोल के आगे बात रखूंगा। मटन मार्केट जितने सीनियर लोगों से तमाम लोग वाकिफ है, रहो भाई कुरैशी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सदर है जमात के। मटन मार्केट का मसला मेरे चाचा मनो जब जिंदा थे 1990 में, उससे पहले से मसला चला, अभी तक मटन मार्केट नहीं मिली, दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। स्ट्रक्चर वैसा ही है, गोल कॉम्प्लेक्स बना, कई लोगों को बिल्डिंग के लिए बोल के अभी तक खाली करा है, आधे लोग परेशान है, उनको भी के अंदर मजबूत क़यादत की बात की गई। मैं यहाँ पर डाइस पर मौजूद सदर तामीर मिल्लत और तामीर मिल्लत के तमाम तर जिम्मेदारान, तमाम तर यहाँ पर जो शरीक होने वाले हजरात हैं, उन सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं कहाँ से शुरू करूं, किधर पहुंचूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मंजर आम पर आई। इत्तेफाक है, इससे पहले गुलाम रब्बानी साहब एक और मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार किए थे, उसके बाद मुझे मौका मिला था। फिर एक बार मुझे उसी तरीके से मौका मिला है कि उनकी बात कहने के बाद मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हमारे जो वोट हैं वो बहुत सीधा सीधा है, बहुत सारे इलाकों में फैले हुए हैं, उनको इकट्ठा करना है, जरूरी है। उस वक्त उन्होंने और वजाहत की थी, वोटर्स को हमारे इलाकों में जहां पर मुस्लिम तादाद ज्यादा है उसमें और मजीद तादाद को बढ़ाने के लिए वहां के वोटर्स को यहां पर शिफ्ट करना चाहिए ताकि हमारे तादाद में इजाफा हो सके। तो मैं उसका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं। अब जहां तक बात है, चाहे वो कहें, आप सभी जानते हैं यहाँ पर तकरीबन लोग बहुत तवील गुजर जाने के सबब निकल चुके हैं, लेकिन क्योंकि बात करने के लिए कहा गया है, मैं सामने हाजिर हुआ हूं। यहाँ पर सभी जानते हैं कि आज मैं आपके सामने एक फर्द की हैसियत से भी खड़ा हुआ हूं, साथ ही साथ मेरा ताल्लुक एक कैंडिडेट के साथ भी है।
सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ मैं मुसलसल उनके अवामी बेदारी मुहिम में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कभी भी पार्टियों को अहमियत नहीं दिया हूं। कांग्रेस पार्टी में एक तवील अरसे तक रहने के बावजूद भी मैंने जब कभी भी मौका मिला है क़यादत के बारे में बात करने का तो मैंने बात की है। कुछ वक्त पहले भी कांग्रेस पार्टी के ही जिम्मेदारों ने एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को मदऊ किया था कि वो लीडरशिप के बारे में बात करें। वहां मैंने कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक से बात करते हुए ये कहा था कि हमारे कायदीन मुस्लिम मसाइल के ऊपर बात करने से गुरेज करते हैं। आज हमारे पास 7 एमएलए मौजूद हैं। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इनमें से कोई एक भी ना रहे, क्योंकि हमारे लिए जरूरत इस बात की नहीं है कि हमारे पास एक एमएलए मौजूद रहे। जरूरत आज इस बात की है कि वो एमएलए मुस्लिम मसाइल के ऊपर बात करने के काबिल हो। अगर वो बात नहीं कर सकता है और पार्टी के आला कमान के ताबे हो जाता है तो वैसे हमें एमएलए की जरूरत ही नहीं है। हमें ऐसे एमएलए चाहिए जो क़यादत कर सके। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल गुलबर्गा शहर से एक मिसाल कायम की कि हमने क़यादत की है, और आज भी जरूरत इस बात की है कि हम क़यादत को दें। अगर हम क़यादत देते हैं तो हमारी मिसाल फिर एक बार साबित होगी कि हम इस शहर से हमेशा से क़यादत देते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो शहर है, जिस तरीके से हम लोग फिक्र करते हैं, हमारी कौम मासूम नहीं है, हमारी कौम गोलीबारी नहीं है, हमारी कौम संजीदा तौर पर फिक्र करके वोट डालने वाली कौम है। जब बात आती है कि हमारे लोग वोट पैसों से बिक जाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात से, क्योंकि मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं भूतों पर काम करने वाला शख्स हूं। मैंने किसी फर्द को किसी एक गरीब के पास जाकर पैसे देकर उसे खरीदते हुए नहीं देखा। मैं खुद भी अगर जाता हूं तो वो वर्कर्स को दिया जाता है। अगर पैसा दिया जाता है तो लोगों तक नहीं पहुंचता है वो पैसा, ना ही वो लोग तवक्को रखते हैं। उनके नजदीक उनके मसाइल हल करने वाला होना चाहिए, ये उनकी सोच होती है। पैसों के खातिर कभी भी हमारे शहर में वोट नहीं किया है, और अगर पैसों को बुनियाद बनाकर हम लोग वोट की उम्मीद करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकानी है, हमारी सबसे बड़ी कोताही है। हमारे कायदीन को हमने आज तक पैसों के दम पर नहीं चुना है। कमरुल इस्लाम साहब भी जब पहला इलेक्शन जीते थे तो वो पैसों के बिना पर नहीं जीते थे। उनको भी चंदे हासिल करके लोगों को साथ जोड़ना पड़ा था, और जो भी थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था वो चंदे के जरिए जो है वो खर्चे को पूरा किया गया था। बीदर में भी हमारे पास मिसाल है जुल्फ़िकार आजमी साहब की, वहां पर भी उसी तरीके से हुआ था। तो हमारी कौम में फिक्र है, उस फिक्र को मद्देनजर रखते हुए हमें कायदीन को चुनना है। अगर इस बार हम कोताही कर देते हैं तो हम कायदीन से महरूम हो जाएंगे, क़यादत से महरूम हो जाएंगे। हमारी फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हम क़यादत दें। जब्बार साहब ने बहुत सारे मामला की बात की, उन बातों को अगर मैं सिर्फ उस पैमाने पर अगर खड़ा करूं तो हमारे आज की मौजूदा एमएलए साहिबा उस पर खड़ी नहीं उतरती है। आज तब्दीली की सख्त जरूरत है। अगर तब्दीली नहीं होगी तो औरंग जैसे मसाइल कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। आज हमारे लिए जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि औरंग जैसे मसाइल ना खड़े हो, अगर हम चाहते हैं कि कोई शख्स महबूस मस्जिद या किसी और मस्जिद के सामने आकर खड़ा होकर जो है ये फितना अंगेज बातें ना करे, तो हमारे लिए जरूरत है तो इस बात तब्दीली की और एक मजबूत क़यादत देने की। मैं इसी बात के साथ अपने बात का इख्तिताम करता हूं और उम्मीद करता हूं तमाम